नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। भव्यात्माओं, मध्याह्नकालीन कक्षा प्रारंभ हो रही है। ईस्वी सन की द्वितीय शताब्दी में दक्षिण भारत के अंदर जन्मे स्वामी समंतभद्र ने श्रावक श्राविकाओं के आचरण पक्ष को लेकर के रत्नकरण श्रावकाचार नाम की अनमोल कृति प्रदान की है, जिसका आजकल आप स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके नाम से स्पष्ट है कि जिसके अंदर रत्नों का पिटारा भरा हुआ है। और वो रत्न कौन से हैं? श्रावकों के लिए भी पालन किए जाने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अंश रूप जो रत्नत्रय का पालन होता है, वह श्रावकों के लिए भी मोक्ष मार्ग का साधन है। और अनेक अच्छी अच्छी बातों को लेकर कि घर में रह करके भी, संसार में रह करके भी, सारे आरंभ परिग्रह में लिप्त होते हुए भी श्रावक जन अपने को मोक्ष मार्गी कैसे बना सकते हैं, यही लक्ष्य रहा है इस लघु काय कृति में। रत्नकरण श्रावकाचार की पुस्तक छोटी है, इसके अंदर केवल 150 श्लोक हैं, 7 अध्याय हैं, लेकिन इस छोटी सी कृति के अंदर गागर में सागर के जैसा स्वामी समंतभद्राचार्य ने ऐसा सार भर दिया है कि यदि इसे आत्मसात कर लिया जाए तो कोई भी गृहस्थ अपने को मोक्ष मार्गी कहने में कभी भी हिचकिचाएगा नहीं, और इस पंचम काल में भी धरती पर जन्म लेना उसका सार्थक हो सकेगा। तो अब रत्नकरण श्रावकाचार की प्रथम अध्याय में, जिसमें सम्यक दर्शन का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, अब स्वाध्याय की कक्षा प्रारंभ हो रही है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अपने कर्म कलंक को जिन्होंने नष्ट किया, ऐसे वर्धमान भगवान महावीर जिनेंद्र को नमन करके उनके गुणों की प्रशंसा की कि हे भगवान, आपके केवल ज्ञान के अंदर संपूर्ण तीनों लोक और अलोक, यानी सालोका नाम, अलोक सहित संपूर्ण तीनों लोक की वस्तुएं, त्रैकालिक वस्तुएं, उनकी समस्त पर्यायें एक साथ झलक जाती हैं। ऐसा आपका केवल ज्ञान है। और उस केवल ज्ञान के आधार पर जो जिनवाणी की रचना गौतम गणधर स्वामी ने किया, उस वाणी को 4 अनुयोगों में निबद्ध करके आज प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप में जो जिनवाणी उपलब्ध है, उसमें चरणानुयोग के रूप में रत्नकरण श्रावकाचार का कथन यहाँ पर किया जा रहा है। देवशास्त्र गुरु, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, जो स्वयं संसार से तिरते हैं और दूसरों को तारते हैं, ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। चिंतन कीजिए कि सम्यक दर्शन को सहज रूप में तो बता दिया, किंतु सम्यक दर्शन यानी कि वस्तु तत्व के प्रत्येक पहलू को, एक एक अंशात्मक वस्तु के स्वरूप को भी
जानने के लिए 8 अंगों का विवेचन किया। आप एक एक अंग का पालन करके अपने सम्यक दर्शन को परिपूर्ण निर्मल बना दे और आत्मा एकदम विशुद्ध हो जाए, तब दर्शन विशुद्धि भावना हो चाहे और चाहे क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, वह भी समय आने पर निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। आपने 18 श्लोकों के माध्यम से सम्यक दर्शन की परिभाषा, 8 अंगों के लक्षण आदि सब जान लिए हैं। अब आगे चलते हैं। इन अंगों में प्रसिद्ध जो जो व्यक्ति हुए हैं उनके नाम समंतभद्र स्वामी ने आगे के श्लोकों में कहा है। तावदंजन चौरोंगे तावदंजन चौरोंगे ततोऽनन्तमति स्मृता ततोऽनन्तमति स्मृता उद्दायनस्तृतीयेऽपि उद्दायनस्तृतीयेऽपि तुरीयैरेवती मता तुरीयैरेवती मता निशंकितो अंजनितस्कर तत्क्षण ही विद्या सिद्ध किया विशेषा छोड़ अनंत मति दुख सह आर्या पद ग्रहण किया उदायन ने विचिकित्सा तज मुनि की बहुवैया व्रत किया रेवती मूड नहीं बनी परीक्षा में निज को उत्तीर्ण किया। एक बार में ही हम 8 अंगों में प्रसिद्ध लोगों के नाम जान लेते हैं, इसलिए आगे का भी श्लोक पढ़िएगा। ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो तु जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिषेणस्ततः परः वारिषेणस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ उपगुह्यनिमेयी जिनेन्द्र भक्त ने ब्रह्मचारी का दोष ढका मुनिवारी श्रेण ने पुष्प डाल को स्थिर कर निज संग रखा मुनि विष्णु 7 शतक मुनि की रक्षा कल वत्सल गुण पाया मुनि वज्र कुमार जैन का रथ निकला कर कीना उजियाला। बहुत ही चुन चुन करके जो विशेष रूप में एक एक अंग के अंदर प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, ऐसे लोगों को अपने श्लोक में स्थान देना बहुत बड़ी बात है। यानी कि कई लोगों ने सम्यक दर्शन के अनेक अंगों का पालन किया, लेकिन जिनके बारे में आचार्य स्वयं अपनी वाणी से कह दें और अपने ग्रंथ के अंदर उनके नाम को अजर अमर कर दें, तो समझो कि उन्होंने कितना अच्छे रूप में सम्यक दर्शन का परिपालन किया होगा। तो प्रथम निशंकित अंग के अंदर अंजन चोर की प्रसिद्धि हुई। द्वितीय निकांक्षित अंग में अनंतमती नाम की कन्या प्रसिद्ध हुई। तृतीय निर्विचिकित्सा अंग में उद्दायन नाम के राजा की प्रसिद्धि हुई। और तुरीय माने चतुर्थ अंग में रेवती रानी, यानी अमोढ़ दृष्टि अंग को पालन करने में रेवती रानी का उदाहरण रखा। ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो, तथा माने उसके पश्चात 5वें अंग में जिनेन्द्र भक्त नाम के श्रेष्ठी का नाम प्रसिद्ध हुआ। उपगुहन अंग में और स्थितिकरण अंग में वारिसेण का नाम प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने पुष्पडाल नाम के मुनिराज को डिगते हुए पुनः अपने मार्ग में स्थिर किया। स्थितिकरण अंग में वारिसेण का नाम प्रसिद्ध हुआ। और सप्तम वात्सल्य अंग के अंदर विष्णु कुमार मुनिराज के बारे में तो आप लोग खूब जानते हैं रक्षाबंधन की कथा के द्वारा। और 8वें प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनिराज का नाम प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि शेष योर लक्ष्यताम गतौ, अर्थात शेष और भी अंगों के अंदर शेष अंगों में और भी नाम प्रसिद्ध हुए हैं। और इस प्रकार से इन सभी लोगों ने अपने नाम की प्रसिद्धि की है, अर्थात अंगों का पालन करके सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाया। अब
भव्यात्माओं, आप सबको एक एक अंग की कथा के बारे में, कथाएं प्रायः सबको मालूम रहती हैं, लेकिन चूंकि जब स्वयं आचार्य समंतभद्र स्वामी जिनके नाम का उल्लेख कर रहे हैं तो उनके कथानक क्या है, एक एक कथा को लेकर के मैं चलूंगी तो 8 दिन में आप एक एक कथा सुन लेना, लेकिन उसके साथ आगे के एक एक श्लोक को भी हम ले लेंगे। आज हमने 2 श्लोकों के माध्यम से 8 प्रसिद्धि को प्राप्त लोगों के नाम सुन लिए हैं। तो पहला कथानक अंजन चोर का, अर्थात चोर होते हुए भी उसने किस प्रकार से निशंकित अंग का पालन किया। चोर का तो काम है चोरी करना, वह तो धर्म से, सम्यक दर्शन से बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा कथानक जो तन और मन को रोमांचित कर देता है कि एक चोर भी यदि अपने जन्म को सुधारना चाहे तो किस प्रकार से वह भी मार्ग में आ करके और अपना सब कुछ पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। मैंने इस कथानक को काव्य कथानक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। शंका कभी ना करना, जिन वचन पे श्रद्धा रखना, शंका कभी ना करना, जिन वचन पे श्रद्धा रखना, सम्यक दर्शन का निशंकित अंग पालन करना है। सुनो, सम्यक दर्शन का निशंकित अंग पालन करना है। बना अंजन चोर निरंजन, क्या बना अंजन चोर निरंजन, यह सत्य कथानक सुंदर, सम्यक दर्शन का निशंकित अंग पालन करना है। सुनो, सम्यक दर्शन का निशंकित अंग पालन करना है। जिन वचनों पर श्रद्धान करना, उससे विचलित नहीं होना, उनमें शंका नहीं करना, ये निशंकित अंग है। और उसको पालन करके कैसे अंजन चोर निरंजन बन गया। चलते हैं उस कथा की ओर, क्योंकि उसने जिन धर्म के मूल मंत्र अनादि निधन अपराजित मंत्र नमोकार मंत्र पर अचल श्रद्धान अडिग श्रद्धान रखा। जय नमोकार बोलो, जय जय नमोकार, जय नमोकार बोलो, जय जय नमोकार। मंत्र अनादि है ये सुख का, राजपुत्र ललितांग नाम का, मात पिता का बहुत प्यार था। बिगड़ गया वह चोर बन गया, अंजन चोर प्रसिद्ध हो गया। दुर्गुण का बन गया भंडार, दुर्गुण का बन गया भंडार। जय नमोकार बोलो, जय जय नमोकार, जय तो हुआ उसका भी सुधार। किसका सुधार हुआ? दुर्गुण का भंडार बना। ललितांग राजकुमार, जिसे अंजन चोर के नाम से जानते हैं, वह जन्म से ही चोर नहीं था, वह राजपुत्र था, लेकिन लाड़ प्यार में बहुत पला और चोरी करने लगा। चोरी करते करते एक दिन चोरों का सरदार बन गया और उसने ऐसी एक अंजन गुटिका विद्या सिद्ध कर ली कि मैं चोरी करने कहीं भी जाऊं मुझे सब कुछ दिखे और मुझे कोई ना देख सके, ताकि मैं आराम से चोरी का सामान ले आऊं। ऐसे ही सिद्ध हस्त चोर को कोई पकड़ नहीं पाता था। वह दुर्गुणों का भंडार बन गया, लेकिन उसका भी उद्धार हुआ। कैसे उद्धार हुआ? महामंत्र नमोकार पर अडिग श्रद्धा रखने से। एक दिन चोरी में पकड़ा गया जब, भागा देखा दृश्य एक तब, एक सेठ छीके पर बैठा, मंत्र पे उसका मन न टिका था। कैसे आती विद्या पास, वही आकाश गामिनी नाम। बोलो
जय नमोकार बोलो जय जय नमोकार, जय नमोकार बोलो जय जय नमोकार। अर्थात एक जिनेंद्र भक्त नाम के सेठ को देखा कि एक व्यक्ति ने कि रोजाना पता नहीं क्या करता है, खूब वंदना करके आता है कृत्रिम चैत्यालयों की। उससे पूछा कि आप ऐसे कैसे करते हो, आप तो मनुष्य हैं, फिर भी उड़ उड़ करके आप भगवान की वंदना करने चले जाते हैं। तब जिनेंद्र भक्त सेठ ने बताया कि मैंने एक विद्या सिद्ध की है और ऐसे ऐसे करके मंत्र को पढ़ के मैंने छींके काटे हैं और मुझे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। आकाशगामी विद्या का मैंने सदुपयोग किया और मैं अकृत्रिम चैत्याली की वंदना करने जाता हूँ। तब उस व्यक्ति की भी इच्छा हो गई, अरे आकाश में चलना मुझे भी आ जाए। तो उसने जिनेंद्र भक्त सेठ से सीखी वह विद्या, छीके पे बैठ गया, लेकिन नीचे बर्छी भाले खूब लगे हुए थे। अब उसके मन के अंदर आया कि कहीं ये विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं तो नीचे इसमें गिर जाऊंगा और मुझे इन नुकीले भालों में गिरना पड़ेगा और मैं तो बेमौत मर जाऊंगा। ऐसी शंका कर करके वह सिद्ध नहीं कर पा रहा था विद्या को। तभी क्या होता है, एक रानी का हार चुरा करके ये अंजन चोर भाग रहा था। कोतवाल पीछे पीछे मसाल लेकर के भाग रहे थे और मसाल के कारण उसमें आंख में लगाई हुई अंजन उसका धुल गया। अब दिखने लगा तो अंजन चोर ने समझ लिया अब तो मैं फंस गया, अब तो मैं मारा जाऊंगा। उसने हार को पीछे छोड़ा और जल्दी जल्दी उस पेड़ के नीचे पहुंचता है और उस व्यक्ति से पूछता है। व्यक्ति ने बताया ऐसे ऐसे मुझे एक सेठ जी ने बताया है, लेकिन मैं अभी सिद्ध नहीं कर पा रहा हूं, मुझे शंका हो रही है। तब अंजन चोर क्या सोचता है, अंजन चोर ने पूछा उससे जान के विधि झट सिद्ध की उसने, विद्या देवी ले गई उसको अकृत्रिम मंदिर दर्शन को, अंजन चोर का हुआ उद्धार, निशंकित मन में धार। बोलो जय नमोकार बोलो जय जय नमोकार, जय नमोकार बोलो जय जय नमोकार। देखो एक चोर ने सब कुछ सिद्ध कर लिया क्योंकि उसकी दृढ़ श्रद्धा हो गई। उसने सोचा मुझे तो मरना है ही, और जिनेंद्र भक्त सेठ का नाम तो हमने खूब सुना है, वो सदा सच बोलता है, वह कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। यदि उसने कुछ मंत्र बताया है तो ये व्यक्ति उस पर श्रद्धा नहीं कर पा रहा है, लेकिन जिनेंद्र भक्त सेठ बिल्कुल सच्चे हैं। तो उसने पूछ करके और एकदम वो बोला तुम तो उतरो नीचे और मैं छीके पे बैठूंगा, मैं देखता हूं मेरा क्या होता है, मैं चाहे मर जाऊं लेकिन मुझे श्रद्धा है जिनेंद्र भक्त सेठ पे। नमोकार मंत्र को भूल गया, पर वो कहता है आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। क्या बोला, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, अर्थात मैं कुछ नहीं जानता, बस जो सेठ जी ने कहा है बस मैं उसको यानी कि मैं नमोकार मंत्र के अर्थ को नहीं जानता। नमो अरिहंताणम पढ़ के छीका काटा, नमो सिद्धाणम पढ़ के छीका काटा और पांचों पदों को पढ़ करके छीका बहुत ही श्रद्धा के साथ उसने काटा और एकदम अधर आकाश में विद्या देवी आ गई, उसने झेल लिया। बोले महानुभाव बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अंजन चोर समझ गया कि मुझे तो विद्या सिद्ध हो गई, अर्थात मैंने सफलता प्राप्त कर ली। वह अंजन से निरंजन बन जाता है। वह कहता है कि हे विद्या देवी मुझे जिनेंद्र भक्त के समान ही सब चैत्यालयों के दर्शन कराओ। मैंने संसार के सारता को समझ लिया और मैंने जान लिया है कि मंत्र के अंदर अचिंत्य शक्ति है। फिर व्यसन त्याग कर उसने, किसने, अंजन चोर ने
फिर व्यसन त्याग त्याग कर उसने गया मुनि बन कर तप करने, सम्यक दर्शन का निशंकित अंग पालन कर लिया, सम्यक दर्शन का निशंकित अंग पालन कर लिया। चंदनामती ये कहानी शास्त्रों में कही पुरानी, चंदनामती ये कहानी शास्त्रों में कही पुरानी, इसको सुनकर निशंकित अंग का पालन करना है, सुनो इसको सुनकर निशंकित अंग का पालन करना है। शंका कभी ना करना, जिन वचन पे श्रद्धा रखना, सम्यक दर्शन का निशंकित अंग पालन करना है, सुनो सम्यक दर्शन का निशंकित अंग पालन करना है। तो महानुभाव, आप सबने अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाने के लिए जो ये कथानक सुना है, ये केवल कथानक नहीं है, एक जीती जागती कहानी है कि किस प्रकार से व्यसन में फंस करके एक राजपुत्र चोरों का सरदार बनता है, और पुनः वह किस प्रकार से जिन वाणी पर श्रद्धान करे, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर, उसने तो भगवान की वाणी नहीं बल्कि भगवान की वाणी को कहने वाले जिनेंद्र भक्त सेठ की वाणी पर श्रद्धान किया और छीके को काटा। आकाशगामी विद्या भी सिद्ध हुई और वह दीक्षा लेकर मुनि बन के तपस्या करके अंजन से निरंजन बन गया। इस प्रकार से महामंत्र नमोकार एक बहाना है, महामंत्र नमोकार एक साधन है, माध्यम है, अवलंबन है, लेकिन हमें तो जो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा गया है, तत्व और पदार्थों पर श्रद्धा करना, कहीं से कहीं तक भी अपने मन को डिगाना नहीं, यही निशंकित अंग है और कुछ भी नहीं है। तो आपको आज मैंने एक कथानक बताया है, और कथानक को केवल बताया ही नहीं है, आपने उस कथानक की स्टोरी भी, एनिमेटेड स्टोरी को देख भी लिया है, कैसे अंजन से निरंजन बना जा सकता है। स्वाध्याय करें और इस पंचम काल के अंदर भी अपनी आत्मा की दृष्टि को समीचीन बना करके जो अंतरंग में निमित्त होते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन दर्शन मोनि की 7 प्रकृतियों को क्षय करके, नष्ट करके और देवसात गुरु पर श्रद्धान करके अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध बनाइए। समीचीन दृष्टि के द्वारा हम थोड़ा सा ज्ञान रखते हुए भी मोक्ष मार्ग के पथिक बन जाते हैं। तो ऐसे कथानकों को एक एक दिन हम आपको सुनाएंगे और एक एक श्लोक के माध्यम से रत्नकरण शावकाचार्य के रहस्य को भी आप सब जानते रहें। यही सबके लिए मंगल, प्रेरणा और आशीर्वाद और